फिर आपको संकल्प लेकर के जो है अखंड ज्योति जला देनी है बाबा की। जय श्री राम, जय श्री बालाजी महाराज। मित्रों, बालाजी महाराज की कृपा सदा आप पर आपके परिवार पर सदा बनी रहे, ऐसी हम बालाजी महाराज की चरणों में मंगल कामना करते हैं। मित्रों, हम तो आपको हर वीडियो में जय श्री राम बोल देते हैं, क्या आप हमें बोल पाते? नहीं बोल पाते। तो आप भी कमेंट में जय श्री राम जरूर लिख दीजिएगा और वीडियो को जो है लाइक जरूर कर दीजिएगा। यदि आप हमारे चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन को ऑल पर सेलेक्ट जरूर कर लीजिएगा। अब देखिए, जब आप हनुमान जी की अखंड ज्योति जो है जलाते हैं तब आपको किन किन बातों का विशेष ध्यान रखना होता है। तो देखिए, सबसे पहली बात होती है वस्त्रों की। वस्त्र आपने कैसे पहने हुए हैं अखंड ज्योति में। ये अखंड ज्योति जलाते समय आपको जो है वस्त्र भगवा रंग के पहनने हैं। ठीक है, भगवा रंग बाबा को बहुत ज़्यादा पसंद है। नारंगी कलर जो केसरिया कलर होता है वह बाबा को बहुत ही ज़्यादा पसंद है। उनका चोले का भी कलर जो है भगवा ही है। ठीक है, तो भगवा रंग के आप वस्त्र लें और पूजा करते समय, उस समय जब आप संकल्प ले रहे हैं जितने दिन का भी, तो पूजा करते समय आपको जो है सिले हुए वस्त्र ना पहने। सिले हुए जैसे कि सैंडो बनियान वगैरह जो आप पहनते हैं, सिले हुए वस्त्र ना पहने। आप जो है साफी या तहमत का इस्तेमाल करें और अंदर जो है आपको लंगोट का इस्तेमाल करना है। ठीक है, इस चीज़ का आप विशेष ध्यान रखिएगा। लंगोट आपको जो है काली और नीली, काला और नीला कलर तो बिल्कुल ही इस्तेमाल नहीं करना है। ठीक है, पूजा के समय में आपको लाल रंग की लंगोट लें तो बहुत ही ज़्यादा अच्छा है। ठीक है, ये बाबा को जो पसंद है वह सारी चीज़ें मैं आपको बता रहा हूँ। ठीक है, जिस प्रकार से हम लोग कहते हैं वही चीज़ मैं आपको बता रहा हूँ, आपको किस प्रकार से करना है। अब बात आती है यहाँ पर स्त्रियों की और पुरुषों की। ठीक है, संकल्प जो लेते हैं स्त्री और पुरुष, तो देखिए, पुरुष तो 41 दिन के भी कर सकते हैं, 51 दिन के भी कर सकते हैं, कितने भी दिन के कर सकते हैं। ठीक है, उन्हें फुल आ जाती है। लेकिन स्त्रियों के लिए मेन प्रॉब्लम आ जाती है उनके मंथली पीरियड की वजह से। ये कुछ पर्सनल प्रॉब्लम होती है उनकी, तो वह 41 दिन के 51 दिन के नियम नहीं कर पाते हैं। तो वह 11 दिन के 21 दिन के कर सकते हैं, या फिर अगर उन्हें 41 दिन के नियम करने ही करने हैं तो वह किसी मेडिकल स्टोर से टैबलेट वगैरह का यूज़ कर सकते हैं, जिससे कि अपनी जो पर्सनल प्रॉब्लम है उसे रोक सकते हैं। ठीक है, तो ये तो मैंने आपको बता दिया स्त्री और पुरुषों के बारे में। अब इसके अंदर जो परहेज होते हैं, परहेजों के बारे में जान लेते हैं। तो सबसे पहले तो इसमें ब्रह्मचर्य का पालन करना होता है। सबसे पहला जो मेन पालन होता है ब्रह्मचर्य का, आपने जितने दिन का संकल्प लिया है उतने दिन का जो है ब्रह्मचर्य का आपको पालन करना है। आप स्त्री और पुरुष जो है एक साथ में नहीं सो सकते हैं। ठीक है, और मतलब जो भी आप काम करेंगे अपने ही हाथ से करेंगे स्वयं, ना कि दूसरे किसी से कहेंगे। आपको पानी जैसे पीना है तो आप खुद ही उठ करके पिएंगे। ठीक है, आपको कोई भी काम करना है, कपड़े धोने हैं तो आप खुद ही धोएंगे। ब्रह्मचर्य के पालन का मतलब यही होता है। आपको जो भी काम करना है आप स्वयं ही करेंगे, ना कि किसी और पर आप आदेश करेंगे। किसी और से आदेश करके आप जो है मंगाएंगे कोई चीज़, ऐसा आपको नहीं करना है। ब्रह्मचर्य का पालन वही होता है जो काम जो है खुद अपने हाथ से ही करें। और एक पॉइंट और होता है इसके अंदर सबसे ज़्यादा ब्रह्मचर्य के अंदर, ये खास तौर से कुछ पुरुषों के लिए होता है और महिलाओं के लिए भी होता है कि कोई यदि दूसरा व्यक्ति है, यदि कोई दूसरी स्त्री है, ये उस पर गंदी नज़र ना डालना। हर स्त्री को अपनी माता बहनों की नज़रों से देखना, और यदि आप स्त्री हैं तो हर पुरुष को अपने भाई की नज़रों से देखना या अपने पिता की नज़रों से देखना। ये होते हैं एक तरह के ब्रह्मचर्य के पालन, इसी प्रकार के होते हैं। ठीक है, तो आपको इन बातों का बहुत ज़्यादा विशेष ध्यान रखना होता है इस अखंड ज्योति के अंदर। अब हम जान लेते हैं संकल्प कैसे लेना चाहिए बाबा का। तो देखिए, आपको क्या करना है, इसमें मूर्ति लेनी होती है हनुमान जी की। यदि आपके यहाँ पर बागेश्वर धाम की मूर्ति है या फिर मेहंदीपुर बालाजी धाम की मूर्ति है ना, कोई तस्वीर है, तो बहुत ही अच्छी बात है। इससे अच्छी तो कोई बात ही नहीं हो सकती है। ठीक है, और यदि इन दोनों में से आपके यहाँ कोई भी नहीं है तो आपको क्या करना चाहिए, आपको मिट्टी की या फिर पत्थर की या फिर चांदी की या फिर पीतल की आपको बाजार से मूर्ति ले लेनी है। मूर्ति याद रखिएगा बैठे हुए होने चाहिए, उसके अंदर खड़े हुए हनुमान जी ना हो। ठीक है, और हाथ में पहाड़ ना हो, उनके हाथ में जो पहाड़ होता है और एक हाथ में गदा होती है वो वाली मूर्ति ना लें आप। एक हाथ में गदा हो और एक हाथ में जो है आशीर्वाद देते हुए हो, आपको वो वाली मूर्ति लेनी है। एक हाथ से आशीर्वाद देते हैं और एक हाथ में गदा होती है, वो वाली आपको मूर्ति लेनी है। आप छोटी ले लें, ज़्यादा बड़ी ना लें। ठीक है, वो आपको सम्मान पूर्वक घर पर लेकर के आनी है। उसके बाद में आपको
एक चौकी लेनी है, एक चौकी ले लेनी है। चौकी के ऊपर लाल कपड़ा बिछा करके और उस पर गंगा जल की जो छींटे मार करके और बाबा को वहाँ पर आप विराजमान कर देंगे। वो तो हो गया बाबा का सिंहासन। अब आपको इनकी सेवाएं कैसे करनी है, तो देखिए आपको क्या करना है, दिन प्रतिदिन आपको करना है। पहले तो मैं आपको संकल्प लेना बता देता हूँ। आपको यहाँ पर संकल्प लेना है, पहला दिन किस प्रकार से करना है आपको। ठीक है, 5 फल ले लेने हैं आपको और कुछ लड्डू ले लेने हैं 1-2। ठीक है, जितनी आपकी श्रद्धा है, जितना आपका बजट बनता है, ठीक उस प्रकार से आपको लड्डू ले लेने हैं रोज़ाना भोग में। या आपको रोज़ ही लेने हैं 5 फल और लड्डू। तो या यदि आपको लड्डू रोज़ाना ना मिलते हों तो आप घर में गुड़ और देसी घी लेकर के रख लीजिएगा, उसका भी आप भोग लगा सकते हैं। क्योंकि रोज़ रोज़ जो है लड्डू लेने के लिए आप जाएंगे मार्केट, जो है कभी नहीं जा पाते, कुछ लोगों की ऐसी स्थितियाँ होती हैं, तो जो है आप घर में गुड़ और देसी घी लेकर के रख सकते हो। ख़राब नहीं होता है और सबसे ज़्यादा शुद्ध माना जाता है। ठीक है, क्योंकि यह भी एक मिठाई है, क्योंकि प्राचीन टाइम में इसी को मिठाई बोला करते थे। ये बाकी तो व्यंजन अभी शुरू हो गए हैं, लेकिन पहले जो है यही मिठाई हुआ करती थी। तो आप इसको भी लेकर के रख सकते हैं। अब आपको क्या करना है, एक तांबे या पीतल के लोटे में जो है गंगा जल भर कर रखना है बाबा जी के पास में। उसके अंदर एक बतासा डाल देंगे आप। ठीक है, बतासा डाल देंगे और जो है आपको एक जनेऊ धारण करना है। एक जनेऊ धारण आपको करना है और एक बाबा को करना है, यदि आप पुरुष हैं तो। ठीक है, अगर आप स्त्री हैं तो आपको नहीं करना है, केवल बाबा को ही कराना है। ठीक है, जनेऊ धारण आप जनेऊ धारण कर लेंगे। उसके बाद में आपको जो है एक रामायण लेनी है। रामायण बाबा जी के सामने आपको रखनी है, खोल कर रखनी है और पहले पार्ट से ही, शुरू से ही खोल कर रखनी है। और चौकी आती है, रामायण रखने वाला जो स्टैंड आता है उसके ऊपर आप रख देंगे। ठीक है, तो जो है बाबा रामायण को पढ़ेंगे तो और ज़्यादा प्रसन्न होते हैं। बाबा के सामने जब रामायण होती है तो बाबा तो फिर आप ही के हैं, समझ लीजिए। आप रामायण रख देंगे। उसके बाद में आप जो है अखंड ज्योति जब जलाने से पहले, जब आप अखंड ज्योति जलाएंगे उसके पहले आपको जो है क्या करना है, थोड़ा कपूर लेना है एक थाली में और थोड़ी सी रोली ले लेनी है। रोली लेंगे आप और थोड़े से चावल ले लेंगे एक थाली के अंदर, ये आपको ले लेना है। और एक देसी घी का दीपक और जला लेंगे अलग से। सबसे पहले तो आप बाबा को बुलाएंगे, आमंत्रित करेंगे। ठीक है, आप जो है देसी घी का दीपक जला लेंगे और कपूर जला लेंगे। सबसे पहले बाबा का जो है टीका करेंगे आप। बाबा जो बैठे हुए हैं उनका टीका करेंगे, फूल माला चढ़ाइए उन पर आप। ये फिर उनकी आरती कीजिएगा। आरती करने के बाद में आपको जो है बाबा वहाँ पर आरती के समय आते हैं। हर जगह पर आरती के समय ही बाबा आते हैं। ठीक है, तो बाबा जी आ जाएंगे वहाँ पर। आपको आरती करने के बाद में आपको संकल्प लेना है लोटे पर हाथ रखकर। लोटे पर हाथ रखकर आप किस प्रकार से संकल्प लेंगे, आप मेहंदीपुर बालाजी जाते हैं या फिर बागेश्वर धाम जाते हैं, कहीं भी जाते हैं, किसी का भी आप नाम ले सकते हैं। चाहे आप मेहंदीपुर वालों का नाम ले सकते हैं, बागेश्वर धाम का, चाहे आप सीधा हनुमान जी का ही नाम ले लीजिए। ठीक है, हनुमान जी तो सभी तरफ है, बागेश्वर धाम में भी है, मेहंदीपुर बालाजी में भी है। तो आपको क्या कहना है, हे बालाजी महाराज, हे श्री हनुमान जी महाराज, हे मारुति नंदन, हे प्रभु, मैं जो है इतने दिन का जो है यह संकल्प ले रहा हूँ और प्रभु मेरी ऐसी ऐसी मनोकामना है, इस मनोकामना को लेकर के मैं यह संकल्प ले रहा हूँ। हे प्रभु, कृपया आप इस संकल्प को पूरा कराने में जो है मेरा सहयोग दें और प्रभु मेरी जो मनोकामना है उसे पूर्ण करने की कृपा करें। इस प्रकार से आपको जो है संकल्प ले लेना है। फिर आपको संकल्प ले करके जो है अखंड ज्योति जला देनी है बाबा की। और जो है बाबा की जब अखंड ज्योति जब आप जला देंगे, आप जो है बाबा को भोग लगा देंगे, सब काम आपने कर दिए हैं। फिर उसके बाद में आपको ऐसे सेवा करनी है उनकी, ये समझ लीजिए कि आपके घर के अंदर एक अतिथि जो आते हैं, मेहमान आते हैं, आप उनकी सेवा करते हैं दिन रात। आपको जो है ज़मीन पर ही सोना है, याद रखिएगा। आपको जो है ऊंचे स्थान पर नहीं बैठना है, किसी सोफे पर कुर्सी पर नहीं बैठ सकते, बेड पर नहीं बैठ सकते, ना ही आप सो सकते हैं। आपको ज़मीन में ही सोना है, उनके श्री चरणों में हमेशा, जितने दिन का आपको संकल्प है। और जो है उनकी लगातार आपको सेवा करनी है। और रोज़ाना संकल्प तो आपने एक ही बार ले लिया, लेकिन फिर आपको रोज़ाना क्या करना है वो भी मैं आपको बता देता हूँ। फिर आपको जो है हनुमान जी की आरती करनी है, हनुमान चालीसा का पाठ करना है, हनुमान अष्टक का पाठ करना है
और बजरंग बाण का पाठ करना है। और जो है जो बाबा के सामने आपने रामायण रखी हुई है तो रामायण जी को जो है इस प्रकार से पढ़ना है कि वह आपके जितने दिन का संकल्प है उतने दिन में जो है समाप्त हो जाएं। यानी कि उतने पेज आप रोज़ाना आपको पढ़नी है, थोड़ी थोड़ी जो है आपको इस प्रकार से पढ़नी है जो कि आपने जितने दिन का आपने संकल्प ले रखा है उतने दिन में वह पूरी जो रामायण जी हैं वह समाप्त हो जाएं। 5 फल और जो आपको मैंने लड्डू बताए हैं, गुड़ बताया है, ठीक है, वो ले करके उनका भोग लगाना है और इसी प्रकार से रोज़ाना बाबा की सेवा करनी है, जिस प्रकार से आप नवरात्रों में माता रानी की करते हैं। तो मित्रों, यह जानकारी आपको अच्छी लगी हो तो वीडियो को लाइक और चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलिएगा। आज की वीडियो में इतना ही। धन्यवाद। आपका दिन शुभ हो। जय श्री राम।